ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सर, ये कल्पना कैसी चांद पे चाय की, ये टाइटल कहां से आपके जहन में आया? ये जहन में क्या, एक कुछ मैं ऐसे कुछ ख्याल आया था जो लिख रहा था कि जब बिछोह होता है जीवन में, है ना, और हिज्र में आप कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो ऐसे लिखा था कुछ कि जब हम मिलना बंद कर देंगे तब हम कविताओं में मिलेंगे। आओ चांद पे एक चाय हो जाए। तो जब मिलन की डेटिंग होती है ना, वो तो कहीं पे भी कॉफी के लिए होती है, और बिछोह की डेटिंग होती है ना जो ख्वाबों में, वो चांद पे चाय होती है। मैं उस बिछोह पर भी आऊंगा, लेकिन गुलजार साहब ने भी ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो भी जरूर चांद पर आपके साथ चाय पीना चाहेंगे, और उन्होंने लिखा भी है। तो इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताइए ये इंटरेक्शन, और जब उन्होंने लिखा क्या कुछ आपका उनके साथ संवाद रहा उस समय का? नहीं, गुलजार साहब ने लिखा, मैं उनसे मुलाकात मेरी बहुत सालों पहले भी हुई थी। एक मेरे भैया ने उनके ऊपर प्रोग्राम बनाया था, सुधीर भाई ने, और उस दौरान उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। उसके बाद भी कुछ दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है। लेकिन मेरे लिए, मैं क्या कहें ना, हर जैसे अभिनेता के तौर पे मैं बच्चन साहब से बहुत प्रभावित था, ऐसे ही अगर कविताओं में हैं तो गुलजार साहब के लिए था। तो अब गुलजार साहब ने अगर 4 लाइनें भी लिख दी मेरे बारे में, तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए, क्या कहना, वो है, इससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं हो सकता। जी जी जी। उनके तो बहुत बहुत चाहने वाले हैं सर, बिल्कुल हम भी। और महेश सर यहाँ बैठे हैं, तो ना, तो उन्होंने गुलजार साहब से दरखास्त की और उन्होंने मुझे मेरे लिए लिख दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आलोक सर बड़े शानदार व्यक्ति हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ महेश्वरी सर ने। आलोक भाई तो के बारे में तो मैं अभी अलग से बोलूंगा। मेरी हर कविता है ना आलोक भाई की नजरों से गुजरी है, और उस पे उनका जो भी टिप्पणी होती हैं या जो कुछ भी रहा है ना, वो बड़ा क्या कहना, बहुत अच्छा रहा है। काफी उन्होंने सहलाया है मुझे कविताओं में। डांटा भी है। अब हम आपके कवि के रूप को समझना चाहेंगे, और हमने आपको एक्टिंग करते हुए देखा। कमाल के आप एक्टर हैं। एक बार पहले जोरदार तालियां हो जाएं। क्या एक्टर है, क्या अभिनय आप करते हैं। ख्यालों ने चीखना कब शुरू किया, कब आपको पता चला कि आपके भीतर एक लेखक है, आपको लिखना चाहिए, या ये समय के साथ होता चला गया? नहीं, मेरा लेखन, एक तो मैं कुछ ऐसे परिवार से हूँ जो संगीत और पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, तो थोड़ा स्वतः, और मेरी मम्मी बहुत साहित्य पढ़ती थी, और उनकी हर बात के लिए उनके पास एक कोई कहावत मुहावरा होता था। लेकिन मेरा लेखन शुरू हुआ जब मैंने डायरी लिखना शुरू किया। तो मैंने 15 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक डायरी लिखी, और वो डायरी मतलब, तो 15 से 25 जो आपके, क्या कहना, एक फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, उस वक्त लिखता रहा। तो उसका पूरा लिखा जोखा है मेरे पास 15 से 25 साल का, और उसमें क्या कहना, वो किसी ने पढ़ लिया, उसके बाद लिखना बंद कर दिया डायरी मैंने। लेकिन बहरहाल वो लिखते लिखते मेरे अंदर उसमें कुछ पोएटिक आने लगे बातें, तो मैं ऐसे लिखता रहा। तो जो मैं लिखता हूँ कविताएं, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो डायरी के समान है। मैं वो अपनी सिर्फ भावनाएं और ख्याल व्यक्त करता। आगे जानेंगे कि आपने ये लिखना, डायरी लिखना क्यों बंद किया, लेकिन आप सुनना चाहेंगे सर की रचित रचनाएं कुछ। सर कुछ पहले, आपके जो हृदय के सबसे नजदीक है, वो उससे आप शुरू करें। ये बड़ा अजीब सा है। मैं क्या होता क्या है ना कि एक तो पहली चीज, आप सब लोगों को मैं कोई भी कविताएं सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे मैं ये एक बात बोल देना चाहता हूं कि मैं क्या कहें ना, मैं मंच पे कविताएं पढ़ना नहीं जानता हूं। मैं अभिनय करना जानता हूं, बट मंच पे कविताएं पढ़ना मुझे नहीं आता, क्योंकि मेरी कविताएं भी मंच की कविताएं नहीं हैं। मेरी कविताएं ऐसी हैं जैसे कि आप अकेले कमरे में बैठ के
पढ़ रहे हों, मेरी कविताओं का असर अगर जरा सा भी होता होगा तो वो शायद आप ये अपने मन में सोचें कि आप अकेले कमरे में बैठे हुए हैं और एक किताब को पढ़ रहे हैं, मैं नहीं हूं वहां पे और ना ही ये मेला है वहां पे, तभी आप तक वो कविताएं शायद पहुंचे। तो मुझे मालूम नहीं, मैं अब ज्यादा बेहतर होगा अगर आप कुछ कहें। सपने से शुरू करते हैं। ओके, अब ये जो खोल के दे रहे हैं वो पढ़ रहा हूं। ये कविता का उन्वान है 2.5 सपने। 2.5 अक्षर की गुफ्तगू ही काफी थी, काफी लगती थी 2.5 बालिश्त की दूरी भी। 2.5 अक्षर की गुफ्तगू ही काफी थी, काफी लगती थी 2.5 बालिश्त की दूरी भी। 2 लोगों ने मिलकर संजोए थे 2.5 सपने, एक कोना एक बिछोना और नीम अंधेरे अपने। फिर से 2.5 हो रहा है, एक कोना एक बिछोना और नीम अंधेरे अपने। क्या बात। वो बिस्तर कब बिसात बन गया, शतरंज का खेल जीत और मात बन गया। क्या बात है। घर तो था एक ही पर कोई कैसे 2.5 घर चल गया। क्या बात है, क्या बात है। कई सारे लोग ऐसे सर जिन्होंने आपको पढ़ा है, लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं जो आश्चर्यचकित हैं आपका ये रूप देखकर। मतलब मैं चाहता हूं और चकित हूं। सर आपकी जो इनिशियल राइटिंग है उसमें प्रेम दिखता है, वो तड़प दिखाई देती है। किसने आपको इतना तड़पाया? वो बहुत सुंदर थी है, आपकी कल्पना में, आपकी रचनाओं में दिखती है, और वो पागलपन भी दिखता है उसमें। जी, कुछ बताना चाहेंगे? मैं नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। नहीं, देखिए होता क्या है, अक्सर पूछते हैं ये सवाल आपसे कि ये कविता, इसीलिए मैंने आपको एक चालाकी की है इसमें ऊपर मैंने लिखा है समर्पित तुम्हें, जिसके भी हाथ में लग जाए उसे ये कंफ्यूजन रहने दें किसके लिए है। बहरहाल होता क्या है ना कि आप हम सब इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और इश्क और मोहब्बत बनता ही तब है जब वो मुकम्मल ना हो। दुनिया भर की सबसे बड़े जो आशिक कहलाए हैं वो कभी मुकम्मल नहीं हुआ उनका प्यार। तो इस तरह से है। और फिर क्या होता है कि वो कोई असल इंसान नहीं रहता है, एक वक्त के बाद वो आपके एक ख्वाबों का इंसान होता है वो, और वही लिखा जाता है, क्योंकि असलियत में आप कितना लिख लेंगे। क्या बात है। इसी के साथ ही सर आपकी कुछ पंक्तियां हम जरूर सुनना चाहेंगे। डेटिंग जो आजकल जो है बड़ा ट्रेंड में है, तो आपकी एक रचना है डेट। इसका टाइटल है डेट। सर पहले आप बताइए कि आपको पहले इश्क हुआ, उसके बाद आप डेट पर गए, या पहले डेट पर गए उसके बाद इश्क हुआ? देखिए, जब हम छोटे थे तब तो डेट वेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, है ना। और छोटा था वक्त भी, मतलब आपसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ तो मेरा वक्त अलग रहा है, और एक छोटे से शहर से भी था, वहाँ मिलना तो असंभव कार्य था। तो कभी आप दूर से देख के ही प्यार होता था, और वो उसमें ज़्यादा ख्वाब होता था, उसमें ज़्यादा आप रोमांस ज़्यादा था उसमें, आप समझ रहे हैं। अभी रोमांस उतना नहीं है जितना कि रिश्ता है, और रिश्ते थोड़े से आपको वो बना देते हैं, लेकिन रोमांस तो उड़ना सिखाता है आपको। बहरहाल ये, लेकिन ये डेट जो इन्होंने पढ़ने के लिए कहा है वो पढ़ता हूं। आज चुप हैं अल्फाज, बस ख्याल चीख रहे हैं। आज चुप हैं अल्फाज, बस ख्याल चीख रहे हैं। आज कोरा है कागज, सिर्फ कलम घसीट रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। आज कोरा है कागज, सिर्फ कलम घसीट रहे हैं। कविता डेट पर नहीं आई है आज, बस टेबल कुरेद रहे हैं। क्या है ये कविता? ऐसा अक्सर होता है ना, आप रेस्टोरेंट में बैठे टेबल ही कुरेदते रह जाते हैं।